तो चलिए आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और यहाँ पर अगर देखें तो हमें गिवन है डी आर प्लस 2r कॉस कॉट है, तो ये है कॉट थीटा प्लस साइन 2 थीटा डी ऑफ थीटा इक्वल टू 0। तो चलिए ये जो है हमारे पास फॉर्म बहुत ही अलग तरीके से गिवन है, लेकिन ये ऐसी फॉर्म्स हमने स्टार्टिंग में जो है काफ़ी दफ़ा सॉल्व की हुई थी, जहाँ पर हम लोग खुद जो है डी आर बाई डी थीटा बना लेंगे। तो ये जो डी थीटा होगा दिस विल बी हेयर, इसको यहाँ पर हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमारे पास डी आर बाई डी थीटा फॉर्म हो जाएगा। तो इसको ट्रांसफ़र करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बोलते हैं कि ये हो जाएगा डी आर बाई डी ऑफ थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या है 2 कॉस थीटा कॉट थीटा, आर को ले लेंगे और ये जो साइन 2 थीटा है दिस विल बी फॉर्म हेयर बिकॉज हमें क्यू ऑफ एक्स भी तो चाहिए। तो यहाँ पर ये जो है क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में यहाँ पर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा साइन 2 ऑफ थीटा। दिस विल बी अवर फर्स्ट इक्वेशन, या फिर हम लोग इसको सेकेंड इक्वेशन भी बोल सकते हैं, फर्स्ट आप इसको बोल दीजिए। तो ये हो गया है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। नाउ ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, तो हम लोग सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशंस को हमेशा देखना है कि इक्वेशन की क्या फॉर्म बन रही है। पिछली बार लीनियर नहीं था तो हमें कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स करने पड़े थे, और यहाँ पर लीनियर है तो हम लोग इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। नाउ निकालेंगे आई एफ, ठीक है। आई एफ का फॉर्मूला अब हमें याद हो जाना चाहिए और पता चल जाना चाहिए कि किस तरह से हम लोग इसको बार बार जो है फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पर थीटा की फॉर्म में जो है हम लोग आई एफ फाइंड करेंगे, दिस इज़ द 2 कॉट थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा 2 कॉट थीटा डी ऑफ थीटा। अब 2 कॉट थीटा का जो है यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे विद इंटीग्रेशन। तो 2 को बाहर निकाल दे, कॉट का जो है सिंपलेस्ट फॉर्म, कॉट किस चीज़ के इक्वल होता है, बहुत दफ़ा मैं बता चुकी हूँ, वो है हमारे पास कॉस बाय साइन के इक्वल, ठीक है। तो कॉस बाय साइन हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, दिस विल बी एक्सपोनेंट 2, ये हो जाएगा कॉस बाय साइन। तो वही चीज़ नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, वही वाला जो है फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्सपोनेंट्स, ये हो जाएगा 2, नीचे फंक्शन है साइन का, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग साइन ऑफ थीटा। तो दिस इज़ अवर क्या आई एफ, इसको हम लोग लिख देंगे ई की फॉर्म में, ई लॉग क्या है हमारे पास साइन, जो 2 है पावर में चला जाएगा, लॉग की जो है खासियत जो कि पावर में भेज देता है और पावर को नीचे बेस में भेज देता है। तो 2 और लॉग विल बी कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा आई एफ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो दिस इज़ अवर आई एफ। नाउ इसी को यूज़ करेंगे इक्वेशन में, वही जो जनरल फॉर्म हम लोग यूज़ करते हैं फॉर फाइंडिंग जनरल सोल्यूशन। तो वो पिछली बार मुझे स्टूडेंट बोल रहे थे कि मैम आप बिल्कुल भी टाइम नहीं देती शॉर्ट स्क्रीन लेने का, तो अब जो है वो मैं स्लो कर रही हूँ ताकि आपको शॉर्ट स्क्रीन का टाइम मिलता रहे, ठीक है, ताकि किसी को भी जो है फिर से प्रॉब्लम ना हो कि शॉर्ट स्क्रीन का टाइम मैम नहीं दे रही। तो मैं पूरा शॉर्ट स्क्रीन का टाइम दे रही हूँ, इस बार बहुत स्लो बता रही हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग ने जो है आई एफ निकाल लिया था। व्हाट वाज द आई एफ था हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा था हमारे पास आई एफ। ना इसी को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, कोई सा भी हम लोग मेथड यूज़ कर सकते हैं, या मेथड नंबर 1 या मेथड नंबर 2। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, मेथड नंबर 2 से करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे विद इक्वेशन नंबर 1 जो हमने फॉर्म की थी। तो वो क्या था हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा डी आर बाई डी ऑफ थीटा प्लस 2r साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू माइनस 2 साइन 2 थीटा, अच्छा यहाँ पे 2 नहीं है, साइन 2 थीटा और साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। तो हमने उसी इक्वेशन से जो है इसको मल्टीप्लाई कर लिया है। नाउ यहाँ पर जो है हम लोग कोई फैक्टर बनाएंगे डेरिवेटिव का, दैट विल बी डी बाई डी ऑफ थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर, मतलब डॉट आर प्रोडक्ट में आ रहा है, ठीक है। एंड दिस विल बी एज इट इज़ माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग ने जो है इसकी आइडेंटिटी को ओपन कर लिया,
आइडेंटिटीज़ याद होनी चाहिए। मैं हमेशा से कहती हूँ कि जो है इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों ही आपको आने चाहिए, अदरवाइज मैथ विल बी वेरी हार्ड फॉर यू एज़ आप आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो अभी से सीख लीजिए, सच है कि बाद में जो है हमें पछताना पड़े और सीखना पड़े। तो डेरिवेटिव भी याद होने चाहिए, जो चीज़ें याद करने की हैं डेरिवेटिव्स में, और इंटीग्रेशन जो है सारी की सारी आपको याद होनी चाहिए, सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आपको याद होनी चाहिए। सो देखिए अब हमने यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी डायरेक्ट यूज़ कर लिया ताकि हम लोग सिंप्लीफाई फॉर्म में इसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो दिस विल बी हेल्पफुल। तो जल्दी से, अगर अभी तक आपको जो है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं आता या किसी का डेरिवेटिव निकालने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो उसकी आप जल्दी से प्रैक्टिस कर लीजिए, उसको सीख लीजिए, ठीक है। ऑलरेडी मैं थॉमस कैलकुलस में बहुत डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जो है वो करवा चुकी हूँ, तो आप वहाँ से जो है फॉलो आउट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन करवा चुकी हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को हम लोग यूज़ कर चुके हैं, एंड भी बहुत ज़्यादा चीज़ें कर चुके हैं। तो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप हमारे चैनल में जाइए, वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। मैं इंट्रोडक्शन भी करवाती हूँ, तो इंट्रोडक्शन भी अगर आप देख लें तो दैट विल बी अ वेरी बड़ी बात, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर जो है बोथ साइड पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर भी इंटीग्रेशन अप्लाई कर लिया मैंने, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन अप्लाई कर लिया। एज ऑलवेज बस सिंपल इंटीग्रेशन का जो है सैम्पल लगाया है, फिलहाल कुछ सॉल्व नहीं किया। चलिए अभी सॉल्व करते हैं। दिस विल बी कैंसिल, वही दुश्मनी की बात आती है यहाँ पे, ठीक है ना। ये लोग दुश्मनी कर रहे हैं और कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो अच्छा है, हमारे लिए ईजी चीज़ हो जाएगी, ठीक है। दुश्मनी भी कभी कभी जो है वो हमारे काम आ जाती है, देखिए यहाँ पर काम आ रही है, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास ये हो गया है। अब अगर हम लोग आर की बात करें, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर हमारे पास आर रह गया है, तो यहाँ पर भी हम लोग आर लगा लेंगे, मैंने लगाया नहीं है। एंड यहाँ पर -2 विल बी एज इट इज़। और अगर हम लोग साइन स्क्वायर और कॉस का जो है वो चेक करें इंटीग्रेशन, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास फॉर्म हो जाएगा साइन ऑफ 4 थीटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस कॉन्स्टेंट का c, दैट्स ऑल। बहुत ही सिंपली हमने जो है इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लिया है ना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आंसर में हमारे पास क्या आ जाएगा। आंसर में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा आर इक्वल टू दिस एंड दिस विल बी कैंसिल, -1/2 आ जाएगा, एंड साइन 4 थीटा विल बी एज इट इज़ एंड प्लस कॉन्स्टेंट। तो हमारे पास जो है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो हम लोग उसको ऑब्वियसली यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, कोई फॉर्मूला नहीं है, डिवीजन नहीं छोड़ना, नेगेटिव नहीं छोड़ना, तो क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर ले आएंगे एंड कांस्टेंट को सिर्फ इक्वलिटी में छोड़ देंगे, ठीक है। 2 को डिवाइड करेंगे सबसे पहले, तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, एंड साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस ये यहाँ पर आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव साइन ऑफ 4 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा या तो 2c लिख दें आप, या तो सिर्फ c लिख दें, डजेंट मैटर, क्योंकि हमें पता होता है कि 2c भी हमारे पास c के ही इक्वल होता है। कांस्टेंट के साथ कुछ भी आ जाए वो कांस्टेंट के ही इक्वल होता है। तो दिस इज़ अवर फाइनल रिक्वायर्ड सोल्यूशन, एंड होप कि समझ आ गया होगा। एंड जो जो बातें मैंने बीच में बोली वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, उस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो जो है हम लोग काफ़ी जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, बिकॉज हमें काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है, सबके एग्जाम्स हैं, तो जल्दी जल्दी जो है सारा सॉर्ट आउट करते हैं, फिर न्यू जो है कोई बुक स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसी हम लोग क्या करेंगे, इसी हफ्ते में इंशाल्लाह इसको सॉल्व कर लेंगे पूरा का पूरा। तो चलिए ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बिकॉज यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं बहुत ही एडवांस लेवल की मैथ्स, एंड लेट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए ये हो गया हमारे पास हमारा क्वेश्चन, और फिर से मैं थोड़ी सी स्पीड में जा रही हूँ, तो हम लोग अपनी स्पीड जो है फिर से थोड़ी सी स्लो करते हैं, ठीक है। तो स्पीड को स्लो करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 जो हमें गिवन है ऑलरेडी, इसको हम लोग ने सॉर्ट आउट करना है। तो चलिए इसको सॉर्ट आउट कर देते हैं, ये माइनस है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉर्ट आउट करते हैं। सबसे पहले इससे जो है इक्वेशन नंबर 1 बनाते हैं dy/d ऑफ x की फॉर्म में। तो ये हो गया हमारे वीडियो dy/d ऑफ x। अच्छा, अब ये चीज़ बहुत आसान है, अब मैं इसको एज इट इज़ लिख दूँगी, क्योंकि हमने बहुत जो है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो
आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग के मिड टर्म के एग्ज़ाम्स कैसे हुए और भाई कितने कितने मार्क्स आए। ठीक है, सब कुछ शेयर किया करें भाई, हम लोग यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें शेयर करते हैं तो अपने मार्क्स और जो अपने ग्रेड्स भी है हमारे साथ शेयर किया करें कि आपके कितने मार्क्स आए। मैथ्स के सब्जेक्ट में ही सिर्फ बता दिया करें, ठीक है, क्योंकि मार्क्स को बताने में सबको बहुत ज़्यादा जो है हिचकिचाहट होती है, तो हम लोग सिर्फ इसी में पूछेंगे, सही है। और बताइएगा कि आपके एग्ज़ाम्स कैसे हुए और फाइनल एग्ज़ाम्स की डेट भी मुझसे शेयर कीजिएगा ताकि मैं जल्दी से उस डेट से पहले इसको सॉर्ट आउट कर लूँ, ठीक है। तो आप मुझे डेट बता दिया करें, ये नहीं बोला करें नेक्स्ट वीक, ठीक है ना। हम वो स्टूडेंट्स होते हैं कहते हैं कि नेक्स्ट वीक हमारा एग्ज़ाम है, तो आप मुझे डेट बता दिया करें ताकि उससे पहले ही हम लोग अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें, ठीक है। तो चलिए, हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से फॉर्म कर लिया है। नाउ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, IF निकालेंगे, ठीक है। तो IF का फॉर्मूला ऑलरेडी हमें पता है, एक्सपोनेंट, और यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, एक्स की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। सो -1 x + 1 जो है हमारे पास फॉर्म हो जाएगा IF में, और D ऑफ x की फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसी से आगे बढ़ते हैं। एक्सपोनेंट है हमारे पास, यहाँ पर क्या है, माइनस है, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है, सो हम लोग यूज़ कर सकते हैं ना, माइनस लॉग और फंक्शन, ठीक है। तो देखिए हमने बहुत ही ईजी से इसको सॉल्व कर लिया। चलिए अब इसको पावर में लिख लेते हैं, ठीक है। तो e की पावर क्या हो जाएगी, -log x + 1, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फॉर्म। नाउ लॉग और ये तो कैंसिल हो जाएगा, एक्सपोनेंट हमारे पास क्या रह जाएगा, माइनस, ये जो माइनस है ये पावर में चला जाएगा, ठीक है। तो माइनस पावर, तो ये हो जाएगा हमारे पास x + 1 एंड माइनस पावर, ठीक है। माइनस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, पावर को डिनोमिनेटर कर देते हैं। तो दिस इज़ द अवर IF यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर। IF निकाल लिया। नाउ वही मेथड इन जनरल सोल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें एंड इसका जनरल सोल्यूशन निकालते हैं। तो IF को यहाँ पे लिखते हैं, व्हाट विल द IF, व्हाट वाज द IF था 1 / x + 1, ठीक है। तो ये हो गया है हमारे पास। नाउ हम लोग क्या करेंगे, वही जनरल जो है हमारा फॉर्म यूज़ करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज़ से, इक्वेशन नंबर 2 से। तो मल्टीप्लाई करेंगे IF को विथ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 / x + 1 dy d of x - y x + 1। तो यहाँ पर 2 है तो हम लोग स्क्वायर डाल देंगे, 2 लिखने की तो ज़रूरत नहीं है ना, तो बस दिमाग लगाएंगे और यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। अगर आप अलग अलग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, उसके बाद स्क्वायर डायरेक्ट कर दें, लेकिन जैसे कि हम बड़े हो गए हैं मैथ्स में तो थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। यहाँ पर e की पावर x एज इट इज़ आ जाएगा, बिकॉज जब हम लोग उसको डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास जो है मल्टीप्लिकेशन का कैंसिल आउट कर देगा। जब आप इक्वेशन नंबर 1 को देखेंगे, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 को देखेंगे, उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको भी यही फॉर्म बनेगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अब हमने कोई ना कोई एक फैक्टर बनाना है डेरिवेटिव का, तो चलिए फैक्टर बना लेते हैं। 1 / x + 1 एंड साथ में y, ठीक है। तो अगर आप देखें तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, यहाँ पर 2 ही चीज़ें होती हैं, एक चीज़ ले लेंगे दूसरी चीज़ ले लेंगे, मामला सॉर्ट आउट, ठीक है। तो ये हो जाएगा। नाउ यहाँ पर भी जो है हमारे पास क्या है, e की पावर x एज इट इज़ है। अब दोनों साइड पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, तो ये हो गया है हमारे पास, और y को ऊपर लिख लेंगे। अब यहाँ पर भी इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया हमने, दिस एंड दिस विल बी कैंसिल, हमारे पास y / x + 1 आ जाएगा। ना ऊपर देखते हैं कि क्या लिखेंगे। सो ये है हमारे पास y / x + 1 = ex का इंटीग्रेशन क्या होता है, ex ही होता है, तो यहाँ पर ex लिख देंगे प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। नाउ इसको हम लोग y की फॉर्म में बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, इधर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो y = x + 1 e की पावर x, और e की पावर x का c को भी हम लोग यहाँ पर इस तरह से ले लेंगे। तो बस ये बहुत ही मामला जो है बहुत ही आसानी से सॉर्ट आउट हो गया, एंड दिस इज़ अवर जनरल सोल्यूशन। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सॉल्व हो गया है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।